जय हिंद दोस्तों। आप सभी को आर्मी डे की बहुत सारी शुभकामनाएं। 15 जनवरी हम हर साल आर्मी डे के रूप में मनाते हैं क्योंकि 15 जनवरी सन 1949 को भारत के पहले भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा ने भारतीय सेना की कमान जनरल फ्रांसिस रॉय बचर से ली थी और इसी उपलक्ष्य में हम हर साल 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाते हैं। आज मैं आपके साथ एक कहानी साझा करूंगा। कहानी बड़ी ही अनोखी है। आप सोच रहे होंगे कि कहानी किसी सेना के ऑपरेशन की होगी या किसी अफसर के पराक्रम की होगी, लेकिन आज की कहानी थोड़ी अलग है। कहानी एक पत्नी की, एक पैदा हुई छोटी सी बच्ची की और उसके फौजी पिता की। कहानी एक इंस्टाग्राम के पेज इंडियन आर्मी वाइफ से ली गई है और कल रात को जब मैं ये कहानी पढ़ रहा था तो मेरे मन में आया क्यों ना इस कहानी को सबके साथ साझा किया जाए, क्यों ना इस कहानी को लोगों को बताया जाए और इस कहानी में जो संदेश छुपा है वो आप सबके साथ शेयर किया जाए। मैं कोई प्रोफेशनल स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ, बस एक छोटी सी कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपकी भावना को जाने या अनजाने में ठेस पहुँचे तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। तो कहानी को शुरू करते हैं। एक व्हाट्सएप चैट में, थैंक यू सो मच शीतल। थैंक यू क्यों? मेरे बच्चे का इतना ध्यान रखने के लिए। मैं नहीं आ पाया लेकिन दिल में बहुत कुछ है। शीतल, जिनके पति सेना में अफसर हैं। शीतल कहती हैं 2016 हम फेसबुक पर मिले, 2019 में हमने लव मैरिज की और अब मैं अपने सास ससुर के पास रहती हूँ। कि अक्टूबर 2019 को उनको पता लगा कि वो बहुत जल्द माँ बनने वाली है। जी हाँ, उनके घर जल्दी ही नया मेहमान आने वाला है। वो सब बहुत खुश थे। उन्होंने अपनी छुट्टी प्लान कर ली थी, लेकिन कहते हैं ना, खुशियों को बड़ी जल्दी नजर लग जाती है। ऐसा ही कुछ हुआ और कोविड-19 की महामारी आ गई। जुलाई 2020 में भगवान ने उन्हें एक प्यारी सी बिटिया के साथ नवाजा। वो कहती हैं कि बच्चा पैदा करना किसी औरत के लिए किसी बहुत बड़े ख्वाब के पूरे होने से कम नहीं है। और उस समय पर सबसे करीब का साथ होना कुछ ऐसा है जैसे समंदर के लिए पानी, धरती के लिए बारिश और चिड़िया के लिए उसके पर, जिनके बिना वो कभी रह नहीं सकते। उस समय के लिए उस इंसान का साथ होना ही सब कुछ होता है। वो कहती हैं कि मैं सोच रही थी जब मैं ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलूंगी तो वो मेरे पास खड़े होंगे, लेकिन वादे तो बनते ही हैं टूटने के लिए। वो नहीं आ सके। मुझे आर्मी हॉस्पिटल में दाखिल करवाया गया। वहीं पे मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया और बहुत जल्द डिस्चार्ज होके मैं घर आ गई। मैं कभी कभी मन ही मन सोचती हूँ कि मैं तुमको बता भी नहीं सकती कि वह कितना दर्दनाक था, कि मैं किस तकलीफ से गुजरी हूँ। मैं चाहती थी कि तुम पहले इंसान हो जो हमारे होने वाले बच्चे को गोद में उठाओ और उसे 1 महीने या कम से कम 15 दिन तक बड़े होते देखो। लेकिन आज हमारी बेटी 6 महीने की हो गई है, जिसने अभी तक अपने पिताजी का चेहरा भी नहीं देखा है। जब मैं अपने आप में खो जाती हूँ, अपना दर्द बयां करती हूँ, अपने खालीपन को बयां करती हूँ, तो ये महसूस करती हूँ कि उस समय मैं कितनी अकेली थी जब मेरे को मेरे सबसे करीबी साथी की जरूरत थी और वो वहां पर नहीं थे। वह एक सबसे खुशी भरा लम्हा तो था ही, उसके साथ साथ एक दुख भरा लम्हा भी था। खुशी थी कि हमारे घर नया मेहमान आया है, लेकिन साथ ही साथ दुख था कि तुम नहीं थे। वो एक ऐसी इंसान है कि वो अपनी भावनाओं को जल्दी से बयां नहीं करते। वो नहीं बताएंगे कि उनके ऊपर क्या बीत रही है। वो नहीं बताएंगे कि वो किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और कई बार मुझे इस बात पे बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन जब मैंने उनका ये मैसेज पढ़ा कि मैं नहीं आ पाया लेकिन दिल में बहुत कुछ है, तो मुझे समझ में आया कि वो इतने भावनात्मक क्यों नहीं है, क्योंकि वो मुझे मजबूत करना चाहते हैं। यह मैसेज पढ़ के मैं खूब रोई और मैंने महसूस किया कि उनको किस प्रकार का दर्द है। दुखी वो भी हैं, आना वो भी चाहते हैं और मिलना वो भी चाहते हैं। अब शीतल अपने ही जैसी सारी आर्मी वाइफ्स को संबोधित करते हुए कहती हैं, प्रिय आर्मी वाइफ्स, हम में से कईयों ने ये हालत देखी होगी और कई सारी ये हालत देख रही होंगी, लेकिन इस समय मैं एक बात दावे के साथ कह सकती हूँ कि हम सबसे मजबूत हैं, हम सबसे ज्यादा हिम्मत वाली हैं। आपको शायद पता भी नहीं होगा कि उनको किस प्रकार का दुख है, उनको कितना दुख है, दर्द है इस बात का कि वो उस समय पे वहां पे नहीं थे जहां पर उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उनके साथ नहीं थे जिनको उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी।
और यह सब क्यों? क्योंकि सर्विस बिफोर सेल्फ, सेवा परमो धर्मा, जिसकी उन्होंने शपथ ली है, उसके सामने अपने कर्तव्य के अलावा कुछ भी नहीं आता। नेशन इज ऑलवेज फर्स्ट एंड विल ऑलवेज फर्स्ट। राष्ट्र हमेशा पहला कर्तव्य है और रहेगा। आपको उनकी जरूरत है, मैं मानती हूँ, लेकिन उनको भी आपकी जरूरत है, उनको भी अपने परिवार की जरूरत है। आप तो कम से कम इन पलों को देख पा रही हैं, इनमें जी पा रही हैं, लेकिन वो तो बस इन पलों के बारे में सोच सकते हैं। तो मैं अंत में इतना ही कहूंगी कि उनका साथ दें, उनसे प्यार करें, उनको समझने की कोशिश करें। वो भी इधर आना चाहते हैं, वो भी अपने बच्चों का हाथ पकड़ना चाहते हैं, अपने परिवार से मिलना चाहते हैं, अपने बच्चों को बड़ा होते देखना चाहते हैं, उनके साथ समय बिताना चाहते हैं, लेकिन उनका कर्तव्य इस चीज की इजाजत नहीं देता। आपको शायद बहुत बड़ा जिगर चाहिएगा ये सब इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए, इन सब सिचुएशंस में संभलने के लिए, लेकिन माँ भारती के योद्धाओं में ये पहले से है। मैं उन सभी योद्धाओं को सैल्यूट करती हूँ, उनके बलिदान के लिए, उनके त्याग के लिए, और उनके परिवारों को भी सैल्यूट करना चाहती हूँ जो हर दिन ये बलिदान, ये त्याग कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये थी शीतल की कहानी। इसी से आप महसूस कर सकते हो कि शीतल के जैसी कितनी ही आर्मी वाइफ्स पूरे भारतवर्ष में होंगी। तो आज आर्मी डे के उपलक्ष्य में हमारे सेना के बहादुर जवानों के साथ साथ हम उनके बहादुर परिवारों को भी नमन करते हैं, उनको याद करते हैं। इससे आप महसूस कर सकते हैं कि सरहद पे खड़ा सिपाही ही त्याग और बलिदान नहीं कर रहा है, बल्कि देश के अंदर रह रहे उनके परिवार भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए बलिदान और त्याग कर रहे हैं। आशा करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस कहानी को शेयर जरूर करिए। हैप्पी आर्मी डे। जय हिंद।